नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है या ख़त्म हो चुकी है? यह बड़ा एक सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब नहीं देंगे। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही पार्टी सत्ता में आती है। डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। मैं इस वीडियो में कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखकर आप समझ जाओगे। अगर आप इस टाइप के हो तो एक नेता को अपना भगवान मानते हैं, या आप इस टाइप के लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि नेता ने कुछ किया होगा तो सोच समझ कर ही किया होगा, सही किया होगा। ऐसे केस को आपके लिए मुश्किल होगा अपनी आंखें खोलकर सच बात को हजम करना। अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की परवाह करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ एक एक्सीडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे एक्सीडेंट की हैं जो एक के बाद एक होते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों, पिछले कुछ सालों से वो सारे एक्सीडेंट एक चीज़ की ओर इशारा करते हैं, जो सारे एक्सीडेंट एक चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा देश वन नेशन और वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से अपोजिशन की आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इलेक्टेड सरकारों से पावर को छीन लेना, पावर को ख़त्म कर देना, जनता से प्रोटेक्ट का अधिकार छीन लेना। अगर अपोजिशन का कैंडिडेट जीत रहा हो तो उसको हरा देना और खुद जीत जाना। क्या यही डेमोक्रेसी है? हमें यह जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी होता क्या है, क्या चीज़ होती है, बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत लोगों को इस कंसेप्ट पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि रेगुलर चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं और आप वोट डालने जा सकते हैं। इसका मतलब कि देश एक डेमोक्रेसी है। लेकिन यही नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लेकिन पता है क्या आपको कि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है। वहाँ पर भी लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए कैंडिडेट को वोट नहीं डालते हैं आप, तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आप जानते हो नॉर्थ कोरिया कैसा देश है, वहाँ का शासक कैसा है, तानाशाह है शासक है कि कैसा शासक, आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री का मतलब होता है आज़ादी। वो जिसको चाहे वोट डाल सकता है, व्यक्ति जिसको चाहे वोट डाल सकता है। फेयर का मतलब होता है अलग अलग कैंडिडेट का, अलग अलग पार्टी का, जिससे जीतने का चांस बराबर हो, जीतने का चांस इक्वल हो। आप
लोगों ने हाल ही में आप लोगों ने चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीता। देखा है आप लोगों ने कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव किस तरह हुआ था। कोई सीक्रेट उस नहीं है, चुनाव आप में इसकी सुप्रीम CCTV कोर्ट फुटेज को देख आना सकते हो पड़ा क्या था, किया। इन्होंने 8 कांग्रेस तब और जाकर AAP के फेयर वोट्स को चुनाव हुआ। इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा लेकिन सीधा सवाल इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ तो यहाँ बनता पर, है, इसे CCTV कैमरा में भी कैप्चर लेकिन किया सवाल तो गया। बनता इनफैक्ट ही ये है खुद कैमरा की तरफ देख कि अगर वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं होता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते तो क्या होता। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता और CCTV कैमरा नहीं होता वहाँ पे, तो आप जान जाइए कि वहाँ पे उस चुनाव का नतीजा क्या था पहले, यानी पकड़ में नहीं आता और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ गई। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संज्ञान में लिया